हाँ, वैसा है, स्कैल्पिंग का मतलब वही है। तो एक स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग का मीनिंग ये है, सिंपल अगर मैं आपको आमची भाषा में बताऊं तो एंटरिंग इनटू द ट्रेड क्विकली एंड एग्जिटिंग फ्रॉम द ट्रेड क्विकली। मतलब आप ट्रेड के अंदर जल्दी एंटर होगे और अपना जितना रुपए मिल रहा है बटोर लो और बैग लेके भाग जाओ, जितना भी पैसे मिले। स्कैल्पिंग कॉमन लैंग्वेज में ये है। इसके लिए टूल्स क्या क्या यूज होंगे? एक तो वीवैप लगेगा। अब मैं ये नहीं बताऊंगा वीवैप क्या है, पीवोट पॉइंट क्या है, आरएसआई क्या है। संतोष भाई लाइट लो आप, मैं कुछ नहीं कर सकता। और EMA9, EMA9 लगेगा। और हम जो टाइम फ्रेम है, 5 मिनट कर लो, 3 मिनट कर लो, अगर कोई ज्यादा ही प्रो प्लेयर है 1 मिनट के लिए मैं दूसरा तरीका बता दूंगा, इसके नहीं। तो क्या क्या है बता सकते? ये लगेगा आपको टूल्स जो लगेंगे हमें। 4 टूल लगेंगे: वीवैप, पीवोट पॉइंट, आरएसआई, EMA9। आप जाओ यहाँ पे, टूल्स क्या क्या है नोट कर लिया सबने? वीवैप लगेगा, अपना पीवोट लगेगा, pivot point standard, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल 9 नो पीरियड वाला लगेगा। और एक था RSI। ये देखो, वीवैप, पीवोट, EMA9 और RSI, इनकी थोड़ी सेटिंग बदल दूं, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, इसकी थोड़ी लाइन मोटी कर देता हूँ। ये हमेशा का ही रहता है जब भी। और इसकी सेटिंग में जाके इसको भी क्या है, वाइट कर दे, लाइन थोड़ी बड़ी कर देते हैं वीवैप की। इसमें भी पीवोट का एक वाइट कर देता हूँ ताकि थोड़ा क्लैरिटी आए। बाकी मेरे को R4 R5 चाहिए नहीं, समझाने। ये सही है। और अच्छा, ये देख गया आपको अभी? अभी आपको क्या करना है, EMA9 को मूव टू बिलो पेन, एग्जिस्टिंग पेन बिलो। बस अपनी RSI की जो है बैंड, ये जो लाइन है इसकी थोड़ी मोटा कर देता हूँ। अब कंडीशंस देखो, ये अपना सेटअप रेडी है। क्या क्या टूल्स लगेंगे समझ में आया? हेलो? हाँ हाँ, ऐसे म्यूट मत रहो यार। सेकंड, अभी बाई और सेल सेटअप देखते हैं, हमें बाई कैसे करना है। आपका पहला जो कंडीशन रहेगा बाई का, तो इसमें बता देता हूं मैं। पहला कंडीशन रहेगा आपका वी वेब के ऊपर क्लोज रहना 5 मिनट या 3 मिनट की कैंडल। 5 मिनट की पकड़ो अभी के लिए। तो कहां पे इसने दी है क्लोज? ये कैंडल ऊपर दिया है वी वेब के ऊपर। अभी दूसरा कंडीशन रहना है, ये जो EMA9 है ना, इसके ऊपर RSI रहना। ये RSI है पर्पल और येलो, तो ऊपर है। तो सीधी सी बात, आपको क्या करना है, जल्दी से लेना है इसके ऊपर। इसके या तो इस, जैसे ये क्लोज इसके ऊपर देगा वहां पे एंट्री ले लो, और जितना मिल रहा है उतने लेते जाओ। जैसे देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है गिरेगा, अपना जितना पॉइंट मिला है यहाँ से देख लो, 391 से 393। स्कैल्पिंग का गेम जो रहता है ना मार्केट में, देखो स्कैल्पर जो रहता है वो क्वांटिटी में खेलता है। उसको 1 रुपए 50 पैसे, 2 रुपए वो लेता है, अपना क्वांटिटी में खेल के निकल जाता है, 1000 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी। और दूसरा, एक तो ये समझ गए आप एंट्री कैसे लेना। एग्जिट के 2-3 तरीके बता देता हूं मैं आपको। पहला, आप एग्जिट कर देना जब RSI इसको क्रॉस करे, अगर एंट्री ले ली तो ऊपर से इसको जब क्रॉस करेगा यहां पे आप एग्जिट कर लो। नहीं तो दूसरा तरीका है, अब जैसे आपने ये पीवोट के ऊपर है, पीवोट के ऊपर रहा तो टारगेट आप R1 का रख लो। अगर R1 सस्टेन कर गया तो R2 का रख लो। दूसरा तरीका ये है, जैसे यहाँ पे देखो R1 पे गए, यहाँ पे देखो रिजेक्शन कैंडल दिख रहा है, तो आप निकल जाओ कमा के जितना आ रहा है।
तीसरा तरीका मैंने वही बोला कि ये जल्दी लो, और जैसा जैसा अगर ये गिरना स्टार्ट हो रहा तो 2 रुपए बुक करो और चलते बनो अपना। ये पॉइंट क्लियर हो गए सबको? बाई सेटअप। और एक ये चीज याद रखना, अगर बाई सेटअप में आपको पीवोट के ऊपर मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा है। पीवोट के ऊपर अगर ये वाले कंडीशंस मैच हो रहे हैं, पीवोट पॉइंट की ये लाइन है, इसके ऊपर कंडीशंस मैच हो रहे हैं तो आपको अच्छा मूव देगा स्टॉक। क्योंकि हमेशा टेक्निकल टर्म्स में लोग बोलते हैं जनरली कि जब भी कोई स्टॉक पीवोट के ऊपर रहता है वो बुलिश माना जाता है। तो कल मैंने यही बेसिस पे मैंने दे दी थी एंट्री 397 के ऊपर। तो ये देखो यहाँ पे स्पाइक दिया, 392 का एसएल था मेरा, एसएल हिट हो गया, और उसके बाद देखो कहाँ गया वो, 405 तक गया। तो मैंने लेट देखा था ये चीज, बट बाई का अभी मैं दो तीन और देख ले हम। अच्छा, और एक तरीका बताता हूँ तुम लोग को। अगर देखो जैसे अभी स्टॉक फिल्ट्रेशन में भी अब कोई एक स्टॉक लोगे उसमें मूवमेंट तो रहेगा नहीं, क्लियर सी बात है। अब तुम जो भी ले लोगे क्या पता उसमें मूवमेंट हो ना हो। तो तरीका क्या करना, आप सुबह 925 को टॉप गेनर टॉप लूजर निकाल लो। ठीक है? हेलो? जब आप निकाल लोगे तो अब जैसे मेरे को तो यहाँ पे फिल्टर मारूंगा, मेरे को 2 मिनट में आ जाएगा। अब जैसे ये मार दिया मैंने, ये देखो। कंडीशंस बोलो, कोई मेरे को कंडीशन बताओ क्या क्या है बाई की। आपका पहली कंडीशन है वीवैप के ऊपर प्राइस रहना क्लोज, 5 मिनट की कैंडल। राइट? हेलो? यार इतना मत हो जाओ यार, थोड़ा इन्वॉल्व रहोगे तो तुम्हें भी समझ में आएगा और मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगी कि हाँ मेरी बात पहुंच गई है तुम्हारे पास। और अच्छा, स्टॉप लॉस जो रहेगा इसी कैंडल का लो लगा देना, थोड़ा बफर लगा देना, 0.10 0.20% का बफर लगा देना स्टॉप लॉस। और अपना टारगेट जितना मिल रहा उतना लेना रहेगा स्कैल्पर को, मिले ना मिले स्टॉप लॉस भी हो सकता है। हाँ, स्टॉप लॉस हो गया। इसके लिए मैं सेफ तरीका तुम्हें यही तो बता रहा था कि तुम्हें ढूंढना ऐसे स्टॉक्स है जिसमें मूवमेंट हो। सुबह 925 को मिल जाएंगे टॉप गेनर टॉप लूजर, 10-10 स्टॉक मिल गए, 5-5 स्टॉक मिल गए, 100%। 5 स्टॉक में एक में सेल होगा, 4 में प्रॉफिट देके जाएगा। देख लेना आप। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ ना ये 10 स्टॉक, अपन देखते हैं क्या हो रहा है 10 में, फिर सेल्स कंडीशन देखेंगे क्या हो रहा है उनमें। तो अब जैसे इसने ऊपर क्लोज दे दिया, और अच्छी बात मैंने क्या बोला था, देखो बाई साइड देखोगे तो पीवोट के ऊपर रही कैंडल तो मजा आ जाएगा। देखो इसने पीवोट के ऊपर है कैंडल, और आपका जो प्राइस है ईएमए आरएसआई जो है ईएमए के ऊपर है। मुझे फर्क नहीं पड़ता आरएसआई 200 है, 100 है, 50 है, 0 है, बट येलो लाइन के ऊपर आपकी पर्पल लाइन रहना। ठीक है ना? आरएसआई जो है ईएमए 9 के ऊपर रहना रही। अब देखो यहाँ बाई कर लो। मैं क्या बोला, स्कैल्पिंग में जरूरी नहीं है आपको ऐसा रिटर्न मिले, पर अगर आपको जब तक 3 कंडीशन बताई थी, जैसे पीवोट के ऊपर एंट्री हो गई तो R1 का रख लो, वहां से रिजेक्शन हो रहा है तो प्रॉफिट बुक कर लो, या R2 पे जाने दो, R2 से जहां जहां रिजेक्शन हो रहा है अब निकल जाओ, जहां तक रिजेक्ट नहीं हो रहा चलने दो चलने दो। अगर रिजेक्शन हो रहा है तो निकल जाओ, एक तरीका। दूसरा तरीका मैंने बताया, जैसे RSI EMA 9 को ये वाला लाइन जब क्रॉस करेगा निकल जाओ। तीसरा तरीका है जितना आ रहा उतना ले लो, क्वांटिटी का गेम रहता है स्कैल्पिंग में। स्कैल्पर 1 घंटे से ज्यादा एक ट्रेड पे टाइम भी नहीं देता है। स्कैल्पर आता है, लगाते जाओ। वीवैप ही रख लो ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब जैसे ये कैंडल मूव हो गया तो ये लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ। देखो कहाँ हुआ, टच ही नहीं हुआ इसमें तो, हो गया तो निकल जाओ। बेसिकली मैं बोलना ये चाह रहा भाई आपको है ना, 1 रुपए स्कैल्पर के लिए चवन्नी अठन्नी भी मैटर करती है। वो है ना 1 लाख क्वांटिटी लेगा, चवन्नी बढ़ गई, 25,000 रुपए डाल लिए जेब में, उसके जो भी है 100-200 का ब्रोकरेज दे दिया, 24,800 रुपए जेब में आ गए। स्कैल्पर का ये रहता है फंडा। वो एक ट्रेड नहीं लेता है दिन में 100 ट्रेड लेता है स्कैल्पर, हमेशा एक ट्रेड कभी नहीं लेगा, वो हंड्रेड्स ऑफ ट्रेड लेगा।
तो मैंने ये तरीका बताया कि सुबह आप 925 को टॉप गेनर्स निकाल लो, क्योंकि इसका मतलब अगर जब वो टॉप गेनर बन रहा है तो उसमें मूवमेंट आने वाली है, क्लियर सी बात, मूवमेंट आएगी। हम्म। पा- हाँ हाँ। तो मैंने क्या, वो इसमें वही तो बोला ना, आरएसआई देखना ही नहीं है, आरएसआई कितना है। मैंने वो बॉलिंजर बैंड और उसमें बताई थी कि आरएसआई देखना है, इसमें आपको आरएसआई इतना देखना है, आरएसआई ईएम में 9 के ऊपर है क्या बाई करते वक्त। और हमारा जो ये क्लोजिंग हुई 5 मिनट की कैंडल, वो वीवैप के ऊपर क्लोजिंग हुआ नहीं हुआ। अच्छा, और एक चीज है, सपोज ये कैंडल, एक मिनट, यहाँ पे रहती, पीवोट के एकदम चिपक के क्लोज दे रही थी, तो नहीं लेना उसको, पीवोट ब्रेक करने देना, फिर लेना है। वो सस्टेन हो गया तो लेना है। अगर क्या होता है, ये जो R1 R2 ये सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करते हैं, S1 S2 पीवोट, तो जरूरी नहीं है ऊपर जाए। कई बार क्या होगा, आपका फॉर्मेशन यहाँ बन गया कंडीशंस, बट क्या होगा, यहाँ से रिजेक्ट होके गिरना शुरू हो जाएगा। आप लोग क्या करोगे, बिल्कुल यहाँ पे देगा वो 146.2 पे, जल्दी से ले लोगे एंट्री और यहाँ से रिजेक्शन शुरू। तो ये जो बीच में आ रहे हैं हर्डल्स, इनको मत ले लेना। इसके लिए मैं वही बोला कि गलत, बस पीवोट के ऊपर आपकी एंट्री मिल गई तो बहुत ही अच्छी मूवमेंट मिलने वाली है आपको। वीवैप पीवोट, ये देखो ये वाला सेटअप सेट हो जाना आपको। चलो एक तो हो गया, दूसरा देखते हैं ना अभी, क्या पता एक में। अब देखो ये स्टॉक ने सुबह दे दिया, ये 5 मिनट की है ना, हाँ, तो जब आप निकालोगे एंट्री तो क्लियर सी बात है क्या रहेगा। 925 को देखो तो ये वाली कैंडल पे देखोगे तो आपको मिल रही नहीं है एंट्री, अभी कहीं भी नहीं मिल रही है। देखो यहाँ पे सस्टेन हुआ, हुआ यहाँ पे एंट्री ले लो। मैंने क्या, अगर ये यहाँ ये वाली कैंडल को ऊपर सस्टेन होने दो, यहाँ पे एंट्री ले लो आप। इसके ऊपर जब ब्रेक करेगा ना, यहाँ पे एंट्री ले लो। और मैंने क्या बोला, स्कैल्पर के लिए 1 रुपये 2 रुपये, इसमें देख लो 5 रुपये मिल गए 10 मिनट के अंदर। स्कैल्पिंग यही रहती है आपकी। कंडीशन दूसरी ये भी देखना है, ये देखो यहाँ पे था, सेटिस्फाई हो रही थी कंडीशन, तो जब आप देखोगे शायद इसने अच्छी खासी मूवमेंट दे दी तो ये टॉप गेनर्स में आ जाए, क्या पता। बट इसने मूवमेंट नहीं दी। तो जब 10 स्टॉक्स लोगे ना, 100% 2 स्टॉक तो अपने कंडीशन सेटिस्फाई होंगे उसमें। अपना ले लो 5 रुपए भाई, आप क्वांटिटी में खेलना सीख जाओ। धीरे धीरे 1-2 क्वांटिटी प्रैक्टिस करो, एक दिन जरा सेटअप पे तुम्हें कॉन्फिडेंस आ गया, अपना खेलो 1000 क्वांटिटी 500 क्वांटिटी, 1 रुपए भी आए तो 500 रुपये आ गए, दो मिनिमम दे के जाएगा, 3-4 अच्छे खासे भी दे के जाएगा। ये तो है नहीं, बट कई बार जब देगा, परसों मारुति पे मैंने देखा था, मारुति पे तो रुक रही नहीं थी, ये जब कंडीशन सेटिस्फाई है वो नॉन स्टॉप रैली, कहीं नीचे आया ही नहीं मारुति। ये हो गया, चलो। हाँ, नहीं नहीं, जाओ फ्यूचर्स में लगाओ, फ्यूचर्स में लगाओ, क्योंकि वीवैप जो है फ्यूचर्स में मिलेगा आपको। एवरेज प्राइस वीवैप क्या रहता है, एक एवरेज प्राइस रहेगा आपका। तो ये जो वीवैप का जो है एवरेज प्राइस सिर्फ फ्यूचर्स में दिखेगा आपको, निफ्टी फ्यूचर्स और ये। तो उसका चार्ट मेरे पास है नहीं, पर ये वाली कंडीशंस वहां पे भी काम करेगी। और दूसरा आप लोग के लिए मैं अभी वो, जो मैंने कल गौरव को बताई थी वो वाली टेक्निक अभी सिखाता हूँ मैं आपको। क्योंकि आंसू भी बहुत बार बोला कि क्या सर एक बैंक निफ्टी की तो टेक्निक दो। तो सिंपल सी टेक्निक है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, 1 मिनट की टेक्निक है। स्पीड रहना उसमें भी, और थोड़ी आंखों की वो रहना। तो मेरे को ये बताओ बाई कंडीशंस, चलो इसमें भी देख लेते हैं पहले। जैसे इसने क्लोज दिया, इसके ऊपर अपना आरएसआई भी ऊपर है, देखो यहाँ पे एसएल हिट हो गया। समझ पा रहे हो। इसके लिए मैं सेफ यही बोल रहा था कि कभी भी एंट्री आपकी पीवोट के ऊपर मिल रही है, पीवोट के ऊपर एंट्री मिल रही है ना, तो उसमें एसएल 95% एसएल नहीं होगा आपको बाई सेटअप में। और अब सेल सेटअप देखेंगे ना, पीवोट के नीचे आपको सेल सेटअप मिल रहा है, तो उसमें भी 95% एसएल हिट नहीं होगा। पर अब जैसे ये देखो, पीवोट के ऊपर नहीं है, पीवोट के नीचे है, तो एसएल हिट हो गया। वही फिर थोड़ी देर बाद अगर आप जाओगे तो यहाँ पे देखो इसने ब्रेक दिया, यहाँ पे अपना पूरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे, तो देखो अच्छा खासी मूवमेंट दे दिया। तो ये नोटिस करना, पीवोट के ऊपर अगर आपको एंट्री मिल रही है तो बहुत ही अच्छा है बाई के लिए। अब सेल का देख लें तो यही दिखेंगे,
टॉप 10 ये 10 में ही रहेंगे शायद, कोई ना कोई लूजर। ठीक है, अभी के लिए मैं क्यूमिन ले लूँ टाइम भी। ओह, ये इसकी कल ही कर रहा था एनालिसिस में। ठीक है, अब देखो कंडीशन क्या रहेगी सेल की, कोई बता सकता है? पहले की रहेगी कि कैंडल क्लोज रहना वीवैप के नीचे, राइट? है नहीं है? और हाँ, नहीं होगा। हाँ हाँ, अपना ईएमए 9 के नीचे आरएसआई चाहिए। तीसरी कंडीशन है स्टॉप, अपना पीवोट के नीचे मिल गई तो भाई सोने पे सुहागा, राइट? तो देखो पीवोट के नीचे मिल गई एंट्री, क्लोज यहाँ पे दे दिया, एंट्री ले लो, इसके हाई का ऊपर थोड़ा बफर लगा दो, स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो। जब तक आ रहा आने दो। एग्जिट का तरीका बोला था कि आपका एग्जिट क्या करना है, यहाँ पे रख लो या अपने ये पीवोट के हिसाब से रख लो, या 2 रुपए 4 रुपए मिल रहे हैं निकल लेके निकलो ना भाई, टाइम पास क्यों करना, या वीवैप का एसएल लगा के जाओ, यहाँ पे हिट हो रहा है। पर स्कैल्पर जो भी रहता भाई वो है ना 2-4 रुपए कमाएगा, जैसे अभी यहाँ पे तो रिवर्स हो रहा नहीं है, पर जहाँ भी उसको रिवर्सल, जैसे यहाँ पे हैम ये हो गया, ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गई, यहाँ पे निकल जाएगा वो, मैं खुद यहाँ पे निकल जाऊंगा, भले ही आगे जा रहा हो। स्कैल्पर हमेशा 1 घंटे के अंदर कमा के निकल जाएगा, वो 1 घंटे से ज़्यादा तो कोई ट्रेड नहीं लेगा, मैक्सिमम 10 मिनट में निकाल कमा के निकल जाएगा। और कई स्कैल्पर तो 1 मिनट 2 मिनट में कमा के निकल जाएंगे, उनको 1-2 रुपए से मतलब रहता है। तो एक ये सेल सेटअप हो गया, दूसरा देख लेते हैं पीवीआर में भी। तो क्या करना है तुम्हें, 925 को देख लेना। ये यार क्लोज का ये कैंडल ने दिया अभी वेब के नीचे, राइट? आपके ईएमए 9 के नीचे आरएसआई है, इसके हाई पे एसएल लगा दो, और मैंने क्या बोला, पीवोट के नीचे एंट्री मिल गई सेल की तो सोने पे सुहागा। और देख लो भाई, अच्छी खासी। स्कैल्पर को होना क्या यार, 2 रुपए मिला तो बस, अब फ्यूचर्स ले लो ना, इस पे 500-400 क्वांटिटी का है शायद इसका लॉट पीवीआर का। देख लो अगर यहाँ पे भी आपको एंट्री मिल गई, कितना है ये, 82 से, भाई ये तो बहुत ही ज्यादा मिल गई आपको, 5 रुपए भी मिला तो बस से 2000 रुपये आगे साइड करो। स्कैल्पर हमेशा एक ट्रेड नहीं लेता भाई, दिन में 100 ट्रेड लेता है। तो ये एक क्लैरिटी हो गई, बाई और सेल समझ में आ गया सबको ये वाली टेक्निक से। मेरे को बता सकते टूल्स क्या क्या लगेंगे जल्दी? सेटिंग्स कुछ चेंज नहीं करना है, जो है वैसे ही रहना, सिर्फ ईएमए 9 रहेगा अगर कोई, जैसे इसमें तो डिफॉल्ट ईएमए 9 रहता है। ट्रेडिंग व्यू में अगर आप कोई ब्रोकर का यूज कर रहे होंगे, जीरोदा या कुछ भी, उसमें पता नहीं मुझे सेटिंग क्या रहेगी। आपको आरएसआई ईएमए 9 वीवैप पीवोट बाई का सेटअप रहेगा। बाई का सेटअप रहेगा, पीवोट के ऊपर एंट्री मिल गई तो सोने पे सुहागा, वीवैप के ऊपर क्लोजिंग देना कैंडल 5 मिनट्स की, वही कैंडल का नीचे का बफर लगा के एसएल लगा देना। और RSI should be above EMA 9, right? And for cell setup पूरा रिवर्स कर देना है। ये क्लियर हो गई। अभी बात और एक टेक्निक दे देता हूँ बोनस। कर सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ, मैं तो ट्रेडिंग यूज करता हूँ क्योंकि जेन्यून चार्टिंग प्लेटफॉर्म मेरे को यही दिखता है, बाकी तो पूरे अच्छे हैं, बाकी तो क्या बोलूँ। सब्सक्रिप्शन तो लगेगा, अगर 3 इंडिकेटर यूज कर सकते हो इसमें, ये चौथा नहीं कर पाओगे आप। ट्रेडिंग व्यू में 3 फ्री में देगा वो, बट जीरोदा में अपना क्या करना, डेस्कटॉप वाला यूज करना वर्जन, उसमें ये सब चीजें क्लियर दी जाएंगी तुम्हें। ट्राई करके देखो, अगर नहीं है ना, इसका क्या करे, एक तरीका बताता हूँ ट्रेडिंग व्यू का। 80 रुपये अपना दे दो 1 महीने का, और ईमेल आईडी बदलते जाओ। 30 डेज डेमो रहता है, कैंसिल कर देना 29 डे को, और 30th डे अपना नया मेल आईडी खोलो और 80 रुपये भरते जाओ। यूट्यूब आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे इसके तरीके, कैसे इसको फ्री में यूज करना है। फ्री इन द सेंस 80 रुपीज तो लगेंगे। अच्छा, दूसरा, आशु देख भाई, तूने बहुत दम किया मुझे, तो मैं सिंपल दे रहा हूँ, बहुत सिंपल टेक्निक दे रहा हूँ। मैं आरएसआई डाइवर्जेंस नहीं बताऊंगा, आरएसआई डाइवर्जेंस क्या रहता है, बट फिर भी ले, अब बहुत लोग कनेक्टेड है तो सबके लिए। बस
मेरी बैच वालों को तो पता है ये चीज। सुनो, ये ग्रेटर देन और लेस देन का काम है बस, समझ गया? प्राइस तेरा अगर ऐसा है, एक मिनट निकाल देता हूं। प्राइस तुम्हारा ऐसा है, जैसे गिर रहा है ऐसा दिखेगा, और आरएसआई तुम्हारा बढ़ रहा है, तो समझ लेना क्या होने वाला है। प्राइस तुम्हारा जाने वाला है, जाएगा कंफर्मेशन के बाद, जरूरी नहीं है जाएगा, ठीक है ना? सेम वे, जब तुम्हारा प्राइस ऐसा दिख रहा है चढ़ रहा है, पर तुम्हारा आरएसआई में गिरावट है, तो समझ जाओ क्या होगा। देखेंगे चार्ट पे क्या होता है अभी। आरएसआई का समझ में आ गया? दो ही तरीके यूज करना आपको आरएसआई में, एक तो ग्रेटर देन, ये क्लियर हो गया इतना? चार्ट पे दिखा दूं? हेलो? अरे भाई बता दिया करो, क्यों पता नहीं, कई बार नेट का प्रॉब्लम हो जाए। हाँ, अब देखो सिंपल सी लॉजिक है, 1 मिनट का बता रहा हूँ, जिसको स्कैल्पिंग का बता रहा हूँ स्कैल्पर्स के लिए। हमेशा डाइवर्जेंस ढूंढो 1 मिनट में। अब मैंने कल जो मैंने गौरव को दी थी पर्सनल, मैंने पेड ग्रुप में नहीं दी, गौरव को पर्सनल में दिया था, ये देखो क्या हुआ, ऊपर ऊपर जा रहा है प्राइस। हाँ हाँ, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, इसमें नहीं था वो, ये वाला नहीं, नीचे का था वो, जो मैंने दूसरा दिया। ये तो उस तरीके से, ये दूसरा तरीका था, जो मैंने ये वाला था तुम्हारा, जो मैंने दिया था ये, राइट, जो मैंने तुम्हें कॉल ऑप्शन दिया था। ये देखो, ये देखो, और ये देखो, अरे रुक, आ गया? अगर कोई देखो, समझो तो क्या बना। राइट, अब मैंने क्या बोला था गौरव को, इमीडिएटली दे दिया भाई, बाई कर ले। अच्छी बात क्या थी, मैंने क्या बोला गौरव, सपोर्ट पे 100% ऊपर जाएगा, यही डायलॉग मारा था। फिर देख ले क्या हुआ, क्या हुआ, रुका नहीं उसके बाद, ये 1 मिनट के कैंडल से पूरा। तो हमेशा याद रखना, जो भी बैंक निफ्टी के लवर्स हैं, निफ्टी या बैंक निफ्टी के, उनके लिए ये देखो, ये वाली टेक्निक डाइवर्जेंस की 1 मिनट पे बहुत प्यारी काम करेगी। मैंने ये चीज पे बहुत, मैं जनरली कॉल्स भी मैक्सिमम डाइवर्जेंस देखता हूँ, अगर डाइवर्जेंस मिला तो जल्दी कॉल ले लेता हूँ 1 मिनट के उसमें, क्योंकि बैंक निफ्टी की मूवमेंट बहुत स्पीड होती है। अब लोग क्या यहाँ रैली कैच करेंगे, इसके लो का स्टॉप लॉस दे देंगे, वो एसएल हो जाता है अपना, जल्दी ढूंढ लो। कई बार रॉन्ग चले जाता है भाई, जरूरी नहीं है ना डाइवर्जेंस हर बार सही हो, बट मैक्सिमम टाइम आपको 1 मिनट के इसमें टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में काम करते हुए दिखेगा। जो मैं पेड कॉल्स देता हूँ, मैं मैक्सिमम ये चीज पकड़ लो, इस बेसिस पे देता हूँ। और बोलो भाई, रामबान दे दिया मेरा। अब भाई आरएसआई डाइवर्जेंस ढूंढना तुम्हारा काम है, आंखें जितनी मतलब तुम जितना सिस्टम पे दोगे, अब मेरे को सेकंड में कैच हो जाता है कि हाँ यहाँ पे है, नहीं है। और भी दिखाता हूँ, बड़ी बड़ी रैलियां देखी है भाई मैंने डाइवर्जेंस से तो। चलो गिरता हुआ दिखाऊं, परसों जब गिर रहा था, वो भी डाइवर्जेंस का ही केस था। ये देखो क्या हुआ, क्या हुआ, हुआ, और उसके बाद देखो क्या हुआ, रक्त चरित्रम। और बोलो, बस भाई थोड़ी आंखें तेज कर लो, थोड़ा स्पीड काम। हाँ हाँ, सिंपल बताता हूँ भाई, कोई भी ऑप्शन में, कोई भी ऑप्शन जब लोगे ना, इन द मनी और एट द मनी करो, आउट द मनी। एक बताता हूँ यार, अब ये मूवमेंट है, मैं बताऊं, मैं हमेशा मैक्सिमम इन द मनी देता हूँ। मैक्सिमम जो भी मेरे बैंक निफ्टी के रहते हैं, इन द मनी रहते हैं। कारण क्या है भाई, इतनी मूवमेंट रही ना, इसमें पैसे ज्यादा आ जाएंगे। आउट ऑफ द मनी वाले को कुछ मिलेगा ही नहीं, इसमें मेरे को 30-40 रुपए मिल जाएंगे, आउट ऑफ द मनी वाला वो 10 रुपए कमाएगा उसमें, इतनी मूवमेंट में। समझ पा रहे हो? हमेशा इन द मनी ट्राई करो, उसमें थोड़ी पैसों की मूवमेंट जल्दी मिलेगी। बाकी का भाई वो ऑप्शन सीखो, उसमें ग्रीक सी ये वो घंटा पता नहीं क्या क्या है,
अब सिंपल मैं बता रहा हूँ, डाइवर्जेंस सीख देख लो 1 मिनट पे जो भी बड़े स्कैल्पर है भाई, स्कैल्पर के लिए अभी बता रहा हूँ 1 पॉइंट 20 पॉइंट बैंक निफ्टी में काम करता है स्कैल्पर हमेशा। और वो, और आपको मालूम है, मैं तो ये 1 मिनट भी नहीं, क्या है, 1 मिनट सेकेंड्स का कहाँ गया, मैं ये वाले पे काम करता हूँ 15 सेकेंड पे। सोचो क्या समझ में आएगा 15 सेकेंड में। हुँ? नहीं दिख के है ना इसमें डाइवर्जेंस, नहीं दिख के आएगा, पर मैं जो डाइवर्जेंस देखता हूँ वो 1 मिनट में देखता हूँ। 15 सेकेंड में मेरे को है ना मूवमेंट कैच करता हूँ मैं, जल्दी जल्दी जब भी लेता हूँ ना, जब भी दिखी देखो मैं यहाँ एंट्री हो गया और यहाँ एग्जिट मार देता जल्दी। स्कैल्पर वही करता है भाई, आगे देखो तुम ही दिमाग लगाओ। मैं ये जब इसने ये रेंज तोड़ दी कितनी, 83 से 50-60 रुपए, बस से भाई, एक क्वांटिटी थोड़ी लूंगा मैं, 1000 क्वांटिटी लूंगा, समझ लो 50, कर दो कैलकुलेट, 1000 × 50 आ गया 5000। तो जब धीरे धीरे तुम प्रैक्टिस करो ये चीज को, पर अपना 1 मिनट में जाओ, और ये वाला अगर बन रहा है, ओ सॉरी 1 डे हो गया क्या, तो ये वाला भी समझ में आ गया। भाई डाइवर्जेंस बहुत प्यारे काम करते हैं बैंक। अभी आप है ना, मैं तो देखो 15 मिनट बहुत कम करने लग गया, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स को तो यही बोलता हूँ 15, नहीं तो 3 मिनट, 1 मिनट, 30 सेकेंड, 15 सेकेंड, इनमें ही गेम रहता है पूरा। इनमें भी मिल जाएंगे आपको, देखो 3 मिनट में भी डाइवर्जेंस मिलेगा आपको। तो डाइवर्जेंस ढूंढ लो भाई। और मैंने तो एक स्ट्रैटेजी दी हुई है बब्बर शेर की, 3 मिनट 5 मिनट की। अगर आप कोई जो है यहाँ पे, बन गई भाई, तुम्हारी बब्बर शेर बन गई, रमसा, शिबिन, राहुल देख लो, बन गई, छोटा सा एस्टल है, ले लो निकलो। तो वो है, एडवांस में तुम्हें कंफर्मेशन ये भी दे दिया इसने आरएसआई का। तो डरना क्यों भाई, जब चीजें हैं एक बार सीख लो। भाई यहाँ तक सबको क्लियर है ना, बाद में अपनी ये ना हो, क्लियर ना हो। शायद इतना ही है, ये एक्चुअली यूट्यूब के लिए बनाना सोच रहा था, पर